क्यों कैसे हैं आप? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 2 वर्णमाला। ये करते हैं इस पाठ की शुरुआत। जैसे बच्चों आप चित्र में देख रहे हैं यहाँ पे एक अध्यापक है और वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अध्यापक पूछती है रजत रा जमा जा जमा ता रजत। तो वो कहते हैं जी मैम। रजत खड़ा होता है बोलता है जी मैम। बच्चों अध्यापिका और रजत के मुंह से निकली ये ध्वनियां वर्णों से बनी है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि का लिखित रूप है। हिंदी भाषा में बहुत से वर्ण है। एक क्रम से दिए गए वर्ण वर्णमाला कहलाते हैं। ठीक है। जिस प्रकार मोतियों की माला में मोती होते हैं वैसे ही हिंदी की वर्णमाला में वर्ण होते हैं। ये बच्चों सबसे पहले जानते हैं वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण होता है भाषा की वह ध्वनि जो सबसे छोटे जैसे आ ई उ कै ख ग ये सब क्या है वर्ण है। क्या है वर्ण है। वर्णों के भेद वर्णों को हम निम्नलिखित दो भेद होते हैं एक तो स्वर और दूसरा व्यंजन। जानते हैं स्वर किसे कहते हैं जो वर्ण बहुत सरलता से स्वतंत्र रूप से बोली जाती है ये स्वर कहते हैं। ये संख्या में 11 होते हैं। कितने होते हैं 11। जैसे ई उ ऊ ऋषि ए ऐ ओ और आओ। ये क्या है स्वर है। ठीक है। दूसरा है हमारा व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं जिन वर्णों को बोलते समय हम स्वरों की सहायता लेते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 33 होते हैं। कितने होते हैं 33। जैसे ता खा ग घा डा चा छा जा झा ढा टा ठा डा ढा डा ता था दा धा ना पा फा बा भा वा या रा ला वा। उसके आगे है शा स ह और हा। ये जब ये अलग अलग होते हैं तब इन्हें वर्ण कहा जाता है। जब ये ऊपर नीचे होते हैं ता ता मा ल्या का खा गा ना तो ये क्या होते हैं वर्ण होते हैं। और जब ये क्रम में होते हैं क्या ख ग ग ड़ च च छ छ न तो ये इन्हें हम वर्णमाला कहते हैं। जब ये एक सही क्रम में लिखे जाते हैं तब वर्णमाला कहते हैं और जब ये ऊपर नीचे होते अलग अलग होते हैं तो ये वर्ण कहते हैं। ठीक है। जैसे अंग अंग अहाड़ा ढ़ा छ त्र र और श्रय। ठीक। अंग बिंदु और अंग में चंद्र बिंदु होता है। जैसे चंद्र में बिंदु है तो है ये बना चंद्र। में चांद में चंद्र बिंदु है तो बना चांद। तो इनमें ध्वनि आती है नाक। इसकी ध्वनि आती है नाक की। अन्य उदाहरण बिंदु और चंद बिंदु। बिंदु में शब्द होते हैं बंदर कंगन और पंखा। चंद बिंदु से शब्द मिलता है सांप दांत और माँ। आजकल अहा विसर्ग का प्रयोग कम होता है। आम में जो दो बिंदी होती है तो ध्वनि बनती है हाफ। इसकी बनती है हाफ। प्राथा अथा आदि विसर्ग वाले शब्द हैं ड और ढ। इनका उच्चारण ड ढ से अलग होता है। जैसे घड़ा घड़ी चढ़ पढ़ और सीढ़ी। ठीक है। आगे है ड ढ शब्द के शुरू में नहीं आते लेकिन ड ढ शब्द की शुरू में भी आते हैं। जैसे डमरू ढोर ढक्कन आदि। फिर है ऋषि क्रय श और श। ये संयुक्त अक्षर हैं। ये दोनों वर्णों के मिलने से बनते हैं। ठीक है। जैसे क जमा श मिलकर बना श। त जमा र मिलकर बना त्र। ये जमा ज्ञ मिलकर बना गैर और श जमा र मिलकर बना श्र। ठीक है। इनके शब्द बनते हैं जैसे जैसे शब्द बना क्षत्रिय। त्रय से फिर शब्द बना त्रिभुज। ज्ञ से शब्द बना ज्ञानी और श्र से शब्द बना आश्रम। ठीक है। आगे है
आओ दोहराए। हिंदी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। हिंदी में दो तरह के वर्ण होते हैं, स्वर, हाँ, व्यंजन। हिंदी में 11 और 33 व्यंजन होते हैं। इनकी अतिरिक्त कुछ अन्य वर्ण भी होते हैं, जैसे अंग, अंग, आहा, ड़ा, ढा, छत्य, त्र, ज्ञ और श्रेय। ठीक है। मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।